साथियों नमस्कार। आज मैं अपनी चैनल डाटा अनंत मेडिकल पाठशाला में मैं डॉक्टर अनंत कुमार गुप्ता आपके लिए पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में जैसे मैंने वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं जो दो इम्पॉर्टेंट कार्डियक बायोमार्कर्स हैं क्रिएटिन काइनेज और ट्रोपोनिन के बारे में चर्चा करूंगा। साथियों क्रिएटिन काइनेज को क्रिएटिनिन नहीं कहना है। क्रिएटिनिन तो हमारा किडनी के सिस्टम से रिलेटेड है और क्रिएटिन काइनेज जैसा हमने बताया था कि ये वो एंजाइम है जो कहते हैं कि सेल्स के स्तर पर एटीपी की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। ये जो एंजाइम है ये अगर हम सीके को समझें मतलब क्रिएटिन काइनेज को समझें तो ये एंजाइम हार्ट मसल्स, स्केलेटल मसल्स और दूसरे अंगों जैसे ब्रेन, इंटेस्टाइन और यूट्रस आदि में ये पाया जाता है। इसके तीन मेजर आइसो एंजाइम्स होते हैं। एक होता है CKMM, दूसरा CKBB, तीसरा CKMB। CKMM का फुल फॉर्म है क्रिएटिन काइनेज स्केलेटल मसल आइसोफॉर्म। CKBB का फुल फॉर्म है क्रिएटिन काइनेज ब्रेन टाइप आइसोफॉर्म। ये ब्रेन और लंग में पाया जाता है। और CKMM स्केलेटल मसल से स्पेसिफिक रिलेशन रखता है, वहाँ पाया जाता है। और CKMB से ये क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड इसका फुल फॉर्म है और ये प्रीडोमिनेंटली केवल कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। कार्डियक मसल हो चाहे स्केलेटल मसल हो चाहे ब्रेन लंग इंटेस्टाइन की इंजरीज़ हों, अलग अलग स्तर पर जब ट्रामा होता है तो क्रिएटिनिन काइनेज बढ़ सकता है। हार्ट अटैक और के अलावा हार्ट की बीमारियों के अलावा हार्ट अटैक के अलावा जो कारण CK को बढ़ाते हैं, क्रिएटिन काइनेज को बढ़ा सकते हैं, वो किसी भी तरीके की एक्यूट मसल इंजरी हो सकती है, सीवियर मसल एक्सर्शन हो सकता है, मसल ट्रामा, मायोसाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डेलिरियम ट्रेमेंस, सीजर्स, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, रीसेंट सर्जरी मसल्स में, स्टैटिन थेरेपी, कोकेन का यूज़, किडनी फेल्योर, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ये सब आदि बहुत सारे कारण हैं जो जिन तरह की बीमारियों को होने पर क्रिएटिन काइनेज बढ़ जाता है। इसके अंदर जो CKMB टाइप का आइसोफॉर्म है ये हार्ट स्पेसिफिक है और अगर इसका स्तर बढ़ा हुआ है तो ये हार्ट अटैक को इंगित करता है या दूसरे तरीके की हार्ट की बीमारी की तरफ इशारा करता है, जैसे मायोकार्डाइटिस हो गई, पेरिकार्डाइटिस हो गई। इसकी सामान्य वैल्यू ब्लड में मेल्स में 60 से 170 यूनिट पर लीटर होती है और फीमेल्स में 30 से 135 यूनिट पर लीटर होती है। इसको इंटरनेशनल यूनिट में 5 से 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर कह सकते हैं। ये मसल इंजरी के बाद 2 से 4 घंटे में ब्लड में डिटेक्टेबल रेंज में आ जाता है और इसकी वैल्यू की जो पीक होती है वो 6 से 12 घंटे में होती है और नॉर्मली ये जो है 3 दिन के अंदर नॉर्मल स्तर पे आ जाता है। चूँकि CKMB 1 से 2 दिन तक बढ़ा रह करके 2 से 3 दिन में नॉर्मल वैल्यू पाया जाता है, इसलिए इस टेस्ट की एक बड़ी इम्पॉर्टेंस है कि पहले इन्फेक्शन के बाद अगर कुछ दिनों के बाद री इन्फेक्शन होता है, जैसे 5वें 6वें 7वें दिन हो गया, तो अगर हम इसी को फिर से करा लें तो ये अच्छा टेस्ट होगा, क्योंकि कहते हैं 3 दिन के बाद इसको नॉर्मल हो जाना है। अगर 5वें 6वें 7वें दिन फिर लगता है कि हार्ट अटैक कहीं नहीं पड़ा तो हमारे पास CKMB नाम का टेस्ट एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो अगर वो फिर से बढ़ा आता है तो हम कह सकते हैं कि री इन्फेक्शन हो गया, मतलब पुनः अटैक पड़ गया। तो इसको आम तौर पे हम लोग जो है CKMB और ट्रोपोनिन दोनों की सेंसिटिविटी व स्पेसिफिसिटी को बराबर मानते हैं, लेकिन CKMB ट्रोपोनिन टीक्स के मुकाबले इस मामले में बेहतर है कि हम री इन्फार्क्ट इससे बेहतर ढूंढ सकते हैं। और वहीं पर ट्रोपोनिन T आगे हम बतलाएंगे ये 10 दिन तक बढ़ा रहता है
7 से 10 दिन तक बढ़ा बना रहता है। तो हमारे पास अगर कोई मरीज ऐसा आता है कि भाई उठा था 5 दिन पहले दर्द, अब कहते कि हमको डर लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारा चेस्ट पेन हार्ट का था, कैसे हम रूल आउट करें। अगर हम 5वें 6ठे दिन भी मरीज आया है चेस्ट पेन उठने के, अगर हम ट्रापाई कराते हैं तो अगर वो बढ़ा हुआ मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो पिछला दर्द था वो बढ़ा हुआ चेस्ट पेन का कारण जो है एक्यूट MI हो सकता है, क्योंकि इस स्टेज पर तीसरे दिन हो जाने की वजह से CPK MB बढ़ा हुआ नहीं मिलने जा रहा है। यहाँ पर हम बात करें एक नए टेस्ट की CPK MB कह लीजिए या CK MB कह लीजिए, इसकी सीरीज़ में एक नया टेस्ट आया है, वहाँ इसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है CK MB मास टेस्ट, MASS मास टेस्ट। तो यो CK MB सामान्य तौर पे हम लोग आजकल कर रहे होते हैं, CK MB मास टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, CK MB टेस्ट केवल लिख रहे हैं। तो उसमें जो टेस्ट की प्रक्रिया है उसमें हम CK MB को एंजाइम के रूप में आइडेंटिफाई करके उसमें हम इसकी एबिलिटी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में बदलने की जो एबिलिटी है उसको मेज़र करते हैं और उसके अनुरूप हम लेवल को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ब्लड सर्कुलेशन में इस एंजाइम में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है और इससे इसकी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने की जो एबिलिटी है इसमें कुछ न कुछ क्षरण हो जाता है, कमी आ जाती है। तो एग्जैक्ट स्तर से कम स्तर ही हम लोग माप सकते हैं जो मौजूदा टेस्ट हैं। लेकिन जो CPK MB मास टेस्ट है, जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसके अंदर हम इसको एंजाइम के बजाय प्रोटीन मॉलिक्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। अर्थात अगर हम इसको कारण ये है कि एंजाइम एक्टिविटी थोड़ी बहुत हैम्पर हो भी जाएगी, लेकिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल वही है, तो अगर हम उस प्रोटीन के रूप में लेकर के इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना करके, जैसे हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को मेज़र करते हैं, उस तरह से अगर हम मेज़र कर लें तो इसके जो लेवल क्वांटिफाई करेंगे, लेवल को मापेंगे, उससे हम एग्जैक्ट CK MB की एग्जैक्ट मात्रा जान सकते हैं। और ये ज़्यादा मतलब सेंसिटिव टेस्ट होगा, ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट होगा, ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट होगा और इसको नैनोग्राम पर ml में मापा जाता है। और आने वाले समय पे CK MB केवल लिखने के बजाय हम लोग CK MB मास टेस्ट कराना ज़्यादा मरीज के लिए हितकर समझते हैं। साथियों, अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ट्रोपोनिन के बारे में। आशा है कि ये जानकारियाँ आपके चित परिचित में, परिवार में यदि किसी को हार्ट अटैक होता है तो क्यों टेस्ट हम डॉक्टर देख रहे हैं, उससे क्या समझना है और कब हम क्या कर सकते हैं, ये जानकारी आपके जीवन में काम आ सकती है और आपको स्पष्टता हो सकती है कौन सा टेस्ट क्यों लिखा जा रहा है। धन्यवाद। मिलते रहेंगे हम लोग अगले वीडियो में।